नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश जी काला हैदराबाद से महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि आज के समय में ज्येष्ठ कौन है और श्रेष्ठ कौन है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ का आकलन नहीं रहा है, क्योंकि प्रत्येक आदमी अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ मानता है। ज्येष्ठ के प्रति ना ही पहले जैसा आदर और सम्मान रहा। हे गुरुदेव, ज्येष्ठ श्रेष्ठ की परिभाषा क्या है और किसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कृपया आपके मुखारबिंद से समाधान में। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आज के इस दौर में ज्येष्ठ कौन है और श्रेष्ठ कौन है, नहीं आज ज्येष्ठ के प्रति वैसा आदर है और नहीं श्रेष्ठों के अंदर वैसी श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है, अपितु अपने आप को सभी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। देखिए, अगर दोनों शब्दों को हम सामने रखें तो ज्येष्ठ का सीधा अर्थ होता है बड़ा, और ये ज्येष्ठता दो तरीके से, बल्कि मैं एक ही शब्द में कहूँ, प्रकृति से सिद्ध होती है। अब प्रकृति दो प्रकार की है, एक बाहरी प्रकृति और दूसरी भीतरी प्रकृति। बाहरी प्रकृति का संबंध हमारी आयु से है, जो उम्र में बड़ा है वो ज्येष्ठ है, और भीतरी प्रकृति का संबंध हमारे भावों और विचारों से है, तो जिसके विचारों में उत्तमता है वो ज्येष्ठ है। शरीर से बड़ा, आयु से बड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन भावों और विचारों से हर कोई बड़ा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक शब्द आता है वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध। वयोवृद्ध हमें प्रकृति बनाती है, ज्ञान वृद्ध और अनुभव वृद्ध लोग अपने पुरुषार्थ से होते हैं। अपनी प्रकृति को सुधारने वाले ही अपने ज्ञान वृद्धपने को सार्थक करते हैं, और जो अपने प्रकृति की ओर मुड़ते हैं वे ही अनुभव वृद्ध हो पाते हैं। अगर इस हिसाब से हम देखें तो उम्र में छोटा होने वाला भी ज्ञान और अनुभव की अपेक्षा, और चौथा और ले ले तपोवृद्ध है, ज्ञान अनुभव और तप की अपेक्षा वो उससे ज्येष्ठ है। तो ज्येष्ठ का सीधा अर्थ बड़ा और श्रेष्ठ का अर्थ होता उत्तम। अगर देखा जाए तो हर वस्तु अपने आप में श्रेष्ठ है, कोई अश्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की तुलना तो हमारे मन की कल्पना है। यथार्थ अगर हम तत्वज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो संसार की हर वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, वह अतुलनीय है। कोई न तो किसी से कम है और न ही कोई किसी से ज़्यादा। पर व्यवहार की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमें श्रेष्ठता दिखनी चाहिए, दिखानी नहीं। मेरे शब्दों को ध्यान दें, हमें श्रेष्ठता दिखे, हम दिखाने की कोशिश न करें। जिसकी श्रेष्ठता दिखती है वो श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठता दिखाता है वो अश्रेष्ठ है। अगर मेरे गुणों में अधिकता होगी तो श्रेष्ठ यानी उत्तम। उत्तमता जाहिर नहीं की जाती, प्रकट होती है। उत्तमता जताई नहीं जाती, स्वीकार्य होती है। मैं अपने आप को कहूं मैं श्रेष्ठ, और अब तो जैसा सवाल में आया सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ हूं तो जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है वो बाकी सबको अश्रेष्ठ मानने लगता है। जबकि जो श्रेष्ठ होते हैं वो कभी किसी को कमतर नहीं आंकते। इसलिए मैंने जिस वाक्य का प्रयोग किया उसे आप ध्यान में रखें, श्रेष्ठता दिखे दिखाए नहीं। जिसकी श्रेष्ठता दिखती है वो सब शिरोधार्य होते हैं, और जो श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करते हैं लोग उनका तिरस्कार करते हैं। अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाओ, कभी किसी के सिर पर बैठने की चाह मत रखो।
कभी किसी के सिर पर बैठने की चाह मत रखो, ऐसा आचरण करो कि दुनिया तुम्हें सिर पर बिठाने के लिए पागल हो उठे। जो सिर पर बैठने की कोशिश करते हैं उन्हें लोग पांवों तले कुचल देते हैं, और जो लोग औरों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं दुनिया उन्हें सिर पर बिठाने के लिए लालायित रहती है। तो बस ये दृष्टि अपने अंदर घटित हो जाए तो तय मान करके चलना, हमारा जीवन धन्य होगा। मालेगांव महाराष्ट्र से प्रणाल जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुदेव पूछ रहे हैं कि देवसास गुरु के प्रति भक्ति में किसका महत्व ज़्यादा है, प्रदर्शन, समर्पण या फिर आत्मदर्शन, और भक्ति मुख से हो या वाचनिक होनी चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। भक्ति में किसका महत्व, प्रदर्शन, समर्पण या आत्मदर्शन? सबसे पहली बात, भक्ति को समझ लो तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। भक्ति है क्या? भक्ति अनुराग का नाम है। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को भक्ति कहते हैं, और ये अनुराग समर्पण से प्रकट होता है। तो भक्ति में समर्पण होगा, और जब समर्पण होगा तो बाकी सब चीज़ों का विसर्जन होगा, और जब और चीज़ें विसर्जित होगी तभी आत्मदर्शन होगा। महाराज श्री कमलेश कुमार जी जैन बड़वा जिला खरगोन से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि काबिल लोग ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोच करके चुप रह जाते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे जवाब दें? मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार गधे ने शेर से कहा, बड़ा शेर बने फिरते हो, दम हो तो मुझसे भिड़ करके देखो। गधे ने शेर को चुनौती दिया और कहा, मुझसे भिड़ के बताओ, दम हो तो देखो। शेर ने उसकी बात का अनसुनी किया और आगे बढ़ गया। रास्ते में शियार मिला, बोला, हद हो गई, गधे की इतनी औकात, आपको खुली चुनौती दी और आपने कुछ नहीं बोला। वो बोल रहा, मुझसे दो हाथ करके देखो, और आप कुछ नहीं बोल रहे। शेर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम समझते नहीं, गधे से मैं क्यों लड़ूं? पता है कि गधे से मैं लड़ूंगा तो गधा मरेगा, और मैं गधे को मार भी दिया तो क्या मुझे बड़वारी मिलेगी? गधे को ही तो मारा, शेर ने गधे को मारा तो क्या बात हुई? लेकिन देखो, लड़ाई तो आखिर लड़ाई है। कहीं धोखे से गधे का कोई ऐसा मर्म स्थान पर दाव लग जाए और मैं मारा जाऊं तो मेरी बदनामी होगी। कहेंगे बड़ा शेर बना फिरता था, गधे ने मार दिया। समझ में आएगी बात? इसलिए गधों की बातों को नज़रअंदाज करने में ही भलाई है। नितिन जैन बिलोनी बागपत से महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि महल था तो राजा थे, सिंहासन छूटा राम हो गए। तो हे महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि त्याग करने से आदमी महान बनता है, फिर भी लोग इकट्ठा करने में क्यों लगे हैं? कृपया समाधान की। बहुत अच्छी बात। सिंहासन था तो राजा थे, त्याग हो गया तो राम बन गए। त्याग करने से जीवन में महानता आती, फिर भी लोग इकट्ठा करने में क्यों लगे? क्योंकि इसलिए कि उनको वो त्याग की पूजा करते हैं पर त्याग पर भरोसा नहीं। जिस दिन तुम्हारा त्याग पर पक्का भरोसा हो जाएगा, त्याग में विश्वास जम जाएगा, उसी दिन तुम भोगी नहीं त्यागी बन जाओगे। त्याग की पूजा मत करो, त्याग को स्वीकार करने के लिए त्याग पर भरोसा करो कि जीवन का कल्याण, महानता का आधार संग्रह नहीं त्याग है, भोग नहीं विराग है। ये जब अंदर से घटेगा तब त्याग हमारे जीवन में आएगा। अभी दूसरों का त्याग अच्छा लगता है और त्यागी अच्छे लगते हैं, खुद के अंदर त्याग का भाव कम आता है। काश हम त्याग को पूजने के साथ साथ पसंद करना शुरू कर दें, जीवन में व्यापक बदलाव आ जाए।
गाजियाबाद से विदुषी जैन चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल मोटा अनाज मिलेट्स जो है हेल्थ के लिए बहुत लाभदायी बताया जा रहा है, क्या हमें इसको अपनाना चाहिए? जरूर अपनाना चाहिए। मोटा खाओ मोटा रहो, ज़्यादा अच्छा है ना। हमारे यहाँ पुराने जौ, बाजरा, मक्का, रागी, हाँ, ज्वार, ये सब हमारे मोटे अनाज होते थे जो कम पानी में पैदा होते, तो हमारे शरीर के अनुकूल है। आजकल डॉक्टरों ने जब से इनके विषय में कहना शुरू कर दिया है, बहुत महंगे हो गए। नहीं तो पहले ये गरीबों का अनाज कहलाता था, अब अमीरों ने इसको महंगा बना दिया है, लेकिन ये ज़्यादा हेल्दी है। मैंने सुना है सरकार भी इसे बहुत प्रोत्साहित कर रही है और इसका प्रयोग करना चाहिए। मैं खुद पिछले 2 वर्षों से गेहूं का प्रयोग नहीं करवा रहा हूँ, गेहूं नहीं ले रहा हूँ, और वह बढ़िया है। लोगों ने कहा, हमने कहा जब सब मोटे खाते तो हम भी मोटा खाओ, क्या फ़र्क है, हम भी मोटा खाएं, इसमें क्या बुराई। ये प्रयोग करके देखना चाहिए, इसमें पोषक तत्वों की अधिकता है। गेहूं में कुछ चीज़ें ऐसी ग्लूटीन जैसी चीज़ें हैं जो कुछ बीमारियों का कारण बनती, ऐसा कुछ लोग कहने लगे हैं, तो इन पर विचार किया जा सकता है। सत्येंद्र जी जैन गुणायतन ट्रस्टी बुल्ढाना मुजफ्फरनगर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, हमारे गांव का मंदिर जीर्ण हो गया है और वहां पर कोई पुजारी भी नहीं रहा, मंदिर शिखरबद्ध है, क्या उनकी प्रतिमाएं को शहर के मंदिर में ला करके स्थापित कर सकते हैं? कृपया आपका मार्गदर्शन। भगवान तो ले आओगे, मंदिर का क्या करोगे? इसलिए पहली कोशिश करनी चाहिए कि भले लोग उठ गए हों, पर कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो कि भगवान की सेवा पूजा होते रहे, और सेवा पूजा के लिए संकल्पित होना चाहिए, वही सबसे उत्तम रास्ता है। अजित जी, सुनीता जी नाहर सागर से। महाराज श्री, मैंने पहली बार शम्बेश्वर जी की वंदना की और सूत्रधार के रूप में जुड़े। महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद दे, आगामी समय में मैं अभी तो मैं सूत्रधार के रूप में जुड़ी हूँ, कुछ अच्छा और बड़ा कर सकूँ, और मेरा अंतिम समय शम्बेश्वर की तलहटी गुणायतन में ही आपके सानिध्य में समाधि पूर्ण। सवाल है कोई कि भावना ही है? अच्छा आशीर्वाद है, इसमें सुधार कर लेना। अंतिम समय में समाधि हो, गुणायतन में हो, उसके लिए आशीर्वाद है, पर हमारे ही सानिध्य में रहो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे खुद ठिकाना नहीं, मैं कहाँ रहूँगा। आगे चलो लीजिएगा। राजेश जी सिंघई अमरावती महाराष्ट्र से। नमस्तु महाराज जी, मैं राजेश सिंघई बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न यह है कि बहुत से महाराज जी यानी जो आहारचर्या के समय एक विधि धारण करके निकलते हैं, तो कभी कभी कुछ महाराज जियों की जो विधि रहती है आहारचर्या वाली, वो कठिन रहती है, कभी कभी उस वजह से उनका आहार भी नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में श्रावकों का कोई कर्म बनता है, कौन सा कर्म बनता है, या फिर इसमें कुछ सरलता का कुछ आपका उपाय है? अरे महाराज का आहार नहीं बनता तो महाराज अफसोस करते हैं क्या? ये तो महाराज की तपस्या है, वो तो यही सोच के निकले, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तो इसमें तुम लोगों को कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम लोगों को अपनी भावना बनानी चाहिए, महाराज को अपनी चर्या करने देनी चाहिए। नमस्ते नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारी अमोल भैया जी पुषस महाराष्ट्र से। हे दया के सागर वात्सल्य मूर्ति गुरुवर, आपके श्री चरणों में पावन नमोस्तु। सभी भैयाओं की तरफ से भी नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, एक कल्पकाल के 2 भेद होते, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी। तो उसमें भोग भूमि और कर्म भूमि भी आती है। तो भोग भूमि में दुख किस प्रकार का रहता है? उसमें एक नाम भी आता है, सुकमा 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 और सुकमा दुखमा। तो भोग भूमि में दुख किस प्रकार का रहता है? देखो, इस तरह का जैसे हम आपको दुख होता है, अभाव अल्पता जन्य, इस प्रकार का कोई दुख नहीं होता। लेकिन असाता वेदनी कर्म का उदय तो उनको भी होता है, तो उस प्रकार का दुख वहाँ होता है। पर वहाँ सुखों की प्रचुरता होती है, इसलिए वहाँ का दुख दुख जैसा दिखता नहीं। चलो नमोस्तु महाराज जी। पूजनीय अरिका श्री पूर्णमती माता जी की संगस्त बहनें हमारे बीच में, ज्योति दीदी, भारती दीदी, वो अपना प्रश्न रख रही हैं, और उसके बाद फिर परी गोयल तैयार रहेगी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि परिणामों को बहुत संभालते हैं, लेकिन फिर भी परिणामों में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो हम अपने परिणामों को कैसे संभालें और कैसे आगे बढ़ें?
जिसमें उतार चढ़ाव चढ़े उसका इनाम बना रहे, उसका इनाम तो परिणाम, और इन्हीं परिणामों को संभालना हमारा पुरुषार्थ है। परिणामों को संभालने के लिए हमें हमेशा भावना भानी चाहिए। हम भावना भाते रहेंगे तो हमारे परिणाम समझेंगे। हमें समाधि तंत्र के इस उक्ति को याद रखना चाहिए, भाव जानन अपि आत्मनस्तत्व विविक्तम भावयन अपि पूर्व विभ्रम वशात चेत भूयो भ्रांतिम अभिगच्छति। आत्म तत्व को जानते हुए भी, बार बार उसकी भावना भाते हुए भी, पुराने संस्कारों के कारण हमारा चित्त उसी तरफ जाता है। उस चित्त को वापस लौटाने के लिए हमें अपनी भावना को बलवती बनाना है। हम बार बार अगर अपनी भावनाओं को प्रगाढ़ करें तो ये प्रयोग बहुत अच्छा हो सकता है। हमारा ब्रह्मचारी रुपेश है, वो भावना योग करता है। देखो उनकी पैर निकालो, हाँ दोनों पैर निकालो। वो अपने लिए रोज़ एक कमांड देता है और लंबे समय देखता है। अभी किसी को देखना नहीं है बना रखा है, ये साधना के लिए भावना। और आप उसकी प्रवृत्ति देखते हो, सब लोग देखते हैं, वो अपने में रहता है। तो ये एक तरीका है। तो किसी को देखना नहीं, ये भावना है, कमांड दे रहे हैं। हाँ, जैसी भावना वैसा जीवन। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक प्रकार का आत्म सुझाव बनते हैं। ये जब गहरे होंगे तो हमारा काम अच्छा बनेगा। हर साधक को अपने आप को, साधना का मतलब क्या, खुद को परिमार्जित करना, खुद को परिमार्जित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और उसके लिए जागरूकता की जरूरत है। भारती दीदी। नमस्ते महाराज जी। आजकल की जो न्यू जनरेशन है वह मंदिर ना जाना, रात को खाना और बाहर पढ़ने के लिए जाना, ये सब करके अपने आप को बहुत हाई स्टैंडर्ड, हाई लिविंग वाली समझती है कि मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड हूँ। तो ऐसा कोई उपाय नहीं है जिनके जो दिमाग की जो मानसिकता है वो ठीक की जा सके? बहुत अच्छी बात है। परंपराओं को तोड़ना लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रतीक मानते हैं, उनका भ्रम है। पर इसकी जड़ में हमें जाना होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनकी शिक्षा के कारण होता है। प्रारंभ से जिस तरह की शिक्षाएं आज के बच्चों को मिलती है, आज जिस तरह का पाठ्यक्रम है उसमें वो भारत को जानते ही नहीं। प्राय अंग्रेजी माध्यमों में लोगों की पढ़ाई होती है। भारत और भारतीयता से उनका कोई सरोकार नहीं होता। न ऐसी बातें उनको स्कूल में पढ़ाई जाती है और न घर परिवारों में इस तरह का माहौल मिलता है। इसके कारण लोगों का माइंडसेट बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाता है। और मीडिया भी आजकल कुछ इसी तरह की बातें परोस रहा है। तो ऐसी बातें जब प्रबल होगी तो इस तरह की समस्याएं आएगी। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे बच्चों को बचपन से उनकी नींव मजबूत करने की, उनके हृदय में पाप भीड़ता, उनके हृदय में संवेदनशीलता, उनके हृदय में माता पिता का गौरव और उनके हृदय में धर्म की महत्ता, ये बचपन से अगर जगा दी जाती है तो उनमें कोई कठिनाई नहीं होगी और वो आगे बढ़ेंगे। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मेरा यह प्रश्न है कि आज मैं श्वेतांबरों के मंदिर में गई थी देखने, तो मैंने देखा कि उधर भगवान को टीका और गहने पहनाते हैं, पर हमारे मंदिर में गहने और टीका नहीं लगाते। ऐसा क्यों? वो लोग भगवान को राज्य अवस्था में पूजते हैं और हम लोग भगवान की वैराग्य अवस्था को पूजते हैं। भगवान तो तब बनते हैं जब सबको त्याग देते हैं, समझ गए, राजपाट त्यागते हैं। इसलिए हम लोग विरक्त अवस्था की पूजा करते हैं। इसलिए अपने यहाँ भगवान वीतराग होते हैं, उनके ऊपर कोई गहना टीका आदि नहीं। समझ गए? नमोस्तु महाराज। अंकित जी आगरा से। नमोस्तु महाराज श्री। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, एआई का दौर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रोज़ सुबह उठते हैं तो अखबार में पढ़ते हैं इस कंपनी ने 1000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, किसी कंपनी ने 1000 एम्प्लॉय को निकाल दिया, किसी कंपनी ने 200 एम्प्लॉय को निकाल दिया। मतलब छटनियाँ इतनी तेज़ी से हो रही हैं, उसका मेन रीज़न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना है। तो आज के इस दौर में युवाओं को अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखना है कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है
तो वो उस फेज को कैसे टैकल करें? बहुत ही गंभीर सवाल है और चिंतनीय भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में युवाओं को अपने आप को बचाने के लिए हमारी पुरातन बात को आत्मसात करना चाहिए। अपने जीवन को कला गुणों से संपन्न कर दें। आज भी कुछ काम ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से नहीं होते, जो मानवकृति है। और ये आज इतना सब कुछ डेवलप हो रहा है तो भी हथकरघे हैंडीक्राफ्ट का महत्व है कि नहीं है? तो ये इस बात का द्योतक है कि कला और गुण जीवंत होते हैं, कालजयी होते हैं। शिक्षा में अगर इन बातों का पुट होगा तो आगे बढ़ेंगे, और जिस तरह की पढ़ाई है उसी ढर्रे में लोग जाएंगे तो भूखे मरेंगे। सब CS कंप्यूटर साइंस, कितना कंप्यूटर साइंस, अब तो ठप्प हो जाएगा सब। जिस तरह की छटनी आप बता रहे हैं, हजारों हजार की संख्या से एक एक कंपनियों से बाहर निकाला जा रहा है। जी अभी तक तो ये स्टार्टअप्स में हो रहा था, बट अब जितनी भी MNCs हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी हो, तो बहुत तेजी से छटनियाँ शुरू हो गई और इंडिया सबसे ज़्यादा। इसलिए एक पंक्ति में बोलूँगा, आप टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी पुरानी तकनीक की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। परंपरागत शिक्षा को आत्मसात करना होगा, और ये कर पाएंगे तभी हम सफलीभूत होंगे। ठीक है ना? महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरा नाम अनुष्का जैन है, मैं मुरादाबाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दिगंबर परंपराओं के अनुसार हमें घर में ये बताया जाता है कि जो महावीर स्वामी थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, बट हमें स्कूलों में किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि उनकी पत्नी भी थी, शादी भी हुई थी और एक बेटी भी थी। तो हम इसका शोधन कैसे करें? जब दोनों में दो परंपराओं की बात बताई जा रही है, दोनों परंपराओं की बात समझो और समझ लो। दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ था। सवाल उनके विवाह होने और न होने का नहीं है, सवाल उनके महावीर भगवान होने का है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे, इसमें तो कोई संशय नहीं। हाँ, और ऐसा तो नहीं लिख रहा कि विवाह हुए तो घर बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हो गया, ऐसा तो नहीं लिखा कहीं। आखिर विवाह के बाद वैराग्य को अपनाया तभी ना केवल ज्ञान हुआ। तो विवाह की बात उनकी कथा की एक बात है। किसी भी महापुरुष या किसी भी घटना को एक वाक्य में अभी बोल रहा हूँ, इसको तुरंत रिपीट किया जाए तो अर्थ बदल जाता है। परंपरा से जो आई, गुरु परंपरा से एक मान्यता में भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ, दूसरी मान्यता में विवाह हुआ। दिगंबर परंपरा के अनुसार उनके विवाह की बात चली थी पर विवाह हुआ नहीं, उन्होंने इसको ठुकरा दिया था, और दूसरी परंपरा में उनका विवाह हुआ, ऐसा समझ। आज का सत्र यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।